गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ आज के करंट अफेयर सेशन से। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन आपका अच्छे से जाए और जैसे कि नवरात्रि और फेस्टिव सीज़न चल रहा है तो आपका हर दिन एक फेस्टिव सीज़न जो है एक नई आशा और एक नई खुशियों के साथ आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। करंट अफेयर्स है और करंट अफेयर्स के सेशन में पहला क्वेश्चन आपके आ गया, व्हाट इज द थीम ऑफ फोर्थ कोहोर्ट अंडर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एज पर आरबीआई। पहली चीज़ हमें ये समझना होगा कि ये जो कोहॉर्ट है ये आरबीआई ने लगाए हैं जस्ट टू रिस्ट्रिक्ट समथिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है कि थीम्स देखिए, व्हाट आर द थीम्स। चार, अभी तक चार हो चुके हैं। फर्स्ट थीम जो थी वो क्या थी? फर्स्ट थीम जो थी आरबीआई ने, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स होता है जहाँ पे क्वेरीज को रखा जाता है और जहाँ पे जो भी शिकायतें और जो भी क्वेरीज या जो भी फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको प्रॉपरली चेक किया जाए। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपका रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, अंडर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स आरबीआई, शक्तिकांता दास ने बोला है कि जो थर्ड आपके चार कोहोर्ट्स हो चुके हैं, ये चौथा कोहोर्ट है। पहले तीन जो हो चुके हैं वो क्लोज हो चुके हैं, बस तीसरा जो है अभी उसका सेक्शंस ओपन है, लाइंस ओपन है, और जो चौथा है अब वो शुरू कर रहे हैं। तो ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के थ्रू हो रहा है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जिसमें क्वेरीज को रखा जाएगा और जितने भी जैसे डिस्प्यूट्स हैं या जो फ्रॉड्स हैं उनको प्रॉपरली चेक किया जाएगा। तो जिसके बेसिस पे अगर हम देखें फर्स्ट कोहॉर्ट ये था रेगुलेटरी रिटेल पेमेंट्स का। सेकंड कोहॉर्ट जो हुआ था, सेकंड एडिशन, वो ये हुआ था आपका क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का। थर्ड जो था वो ये था। ठीक है, थर्ड कौन सा था? एमई लेंडिंग का। तो अब जो चौथा हो रहा है, ये चौथा क्या है आपका? प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। तो फोर्थ कोहोर्ट जो है मिस्टर, हमें ये पता होना चाहिए आरबीआई, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। 1935 में खुला था। गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास, एसकेडी। तो उन्होंने जो है इस बार फोर्थ कोहोर्ट शुरू किया है जो कि प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। जैसे आपको पता है आरबीआई ने फिनटेक शुरू किया है, तो फिनटेक्स के थ्रू जो है जो भी टेक्नोलॉजीज ये यूज़ कर रहे हैं उसमें जो गलतियां या क्वेरीज निकल रही है उन सबको अब क्या है, चौथा कोहोर्ट की चौथा जो इनका एजेंडा है दैट इज टू मिटिगेट और प्रिवेंट करना जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको चेक करना, जिसके लिए क्या बनाया गया है? रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Aegea Warrior is an annual joint military exercise of Indian Army with which country? देखिए, अजय वॉरियर भारतीय सेना का किस देश के साथ वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो एजिया वॉरियर्स जो है, अजय वॉरियर्स बोलिए या एजिया वॉरियर्स बोलिए, ठीक है। तो अजय वॉरियर्स जो हैं ये किस जॉइंट, देखिए ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इंडिया और किसके बीच में हो रही है? वो हो रही है यूके के बीच में। इंडिया एंड यूके के बीच में जो है एक बाईलेटरल एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, जिसमें क्या डील किया जाएगा? मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, तो उस एक्सरसाइज में जो है क्या डील किया जाएगा? जितने भी डीलिंग्स हैं, दैट इज डीलिंग्स विद द काउंटर एक्ट टेररिज्म। काउंटर एक्ट टेररिज्म के बारे में जो है डिस्कशंस की जाएंगी और जितने भी काउंटर एक्ट टेररिज्म हैं या जो भी प्रॉब्लम्स इंडिया फेस कर रहा है उन सब के लिए जो है ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। 20, अगर हम बात करें आपकी ये वाली जो अजय वॉरियर्स है, ये है आपका 6th एडिशन। ये कहाँ है? 6th एडिशन है। और ये एडिशन जो है ये कहाँ पे हो रहा है? चौबटिया उत्तराखंड में। ये कहाँ पे होगा? चौबटिया उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके आगे। द वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इज, कि जो आपका डेथ पेनल्टी डे है, डेथ पेनल्टी डे जो है ये किसके लिए? जैसे इसमें बताया जाता है जितनी भी डेथ्स होती हैं रिलेटेड टू, जैसे वुमेन्स जो हैं सेक्रीफाइस कर लेते हैं, तो ये जो वर्ल्ड डेथ पेनल्टी डे है, देखिए कल हमने पढ़ा था 9th अक्टूबर इज डीलिंग विद द वर्ल्ड टेररिज्म डे, तो सॉरी टूरिज्म डे। ठीक है, वर्ल्ड पोस्टल डे तो ये तो नहीं है, 8th अक्टूबर भी नहीं है। ये जो आपका दिया गया है 10th, जो आपका वर्ल्ड अगेंस्ट पेनल्टी है, दिस इज डीलिंग विद द 10th अक्टूबर। ये क्या है आपका? 10th अक्टूबर, जिसमें जो है क्या कहा जा रहा है, इसकी जो थीम है वो लिखवा देते हैं, वुमेन सेंटेंस टू डेथ
women sentenced to death an invisible penalty reality। ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने देखा होगा वुमेन्स जो हैं वो सेक्रीफाइस कर देती हैं, तो उसकी वजह से ये जो है ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था आपका, देखिए इसमें ये कहा गया कि डेडिकेटेड टू वुमेन्स। ये कौन सा है? 19th है। ये कौन सा है आपका? 19th है। और ये कब तक चलेगा? 2023 तक जो है इसको सारा डेथ पेनल्टी रेट को जो है वो कम करना है। और इस डेथ पेनल्टी डे को हम कब से मना रहे हैं? 1997 से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, द ग्रीनफील्ड सिंधुबर्ग एयरपोर्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट अंडर द उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम के अंतर्गत जो है आपका सिंधुबर्ग एयरपोर्ट किसने? सबसे पहली चीज़ है मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने। मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ये किसके अंडर आता है? ये आता है मिस्टर ज्योति राव सिंधिया के अंदर। ज्योति राव सिंधिया, ठीक है, उनके अंतर्गत आता है। तो उन्होंने जो है ग्रीनफील्ड सिंधुबर्ग एयरपोर्ट ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया? अंडर उड़ान स्कीम, दैट इज महाराष्ट्र। कहाँ पे किया है? महाराष्ट्र। इट्स द फर्स्ट फ्लाइट, ये जो है आपकी फर्स्ट फ्लाइट है फ्रॉम सिंधुगढ़, फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम सिंधुदुर्ग, ठीक है, जो कि किसके अंदर आती है? RCS उड़ान, जिसमें है रीजनल कम्युनिटी स्कीम। R से रीजनल, C से कम्युनिटी, S से स्कीम। उड़ान देश के, ये है उड़ान, A से आप U से उड़ान, D से देश, फॉर आम नागरिक। उड़ान स्कीम की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज उड़ान देश आम नागरिक, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उड़े देश का आम नागरिक। उसके अंतर्गत ये स्कीम है जिसमें जो है आपका सिंधुदुर्ग जो है ये फर्स्ट फ्लाइट जो है कहाँ से शुरू होगी? मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली हैंडेड ओवर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन गुवाहाटी टू विच कंपनी? देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हाल ही में जो आपका लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये जो गोपीनाथ बारदोली है कहाँ पे? पहला क्वेश्चन जीके का यहाँ से बनता है कि ये गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो ये है गुवाहाटी में। गुवाहाटी किसकी कैपिटल है? दैट इज आसम। किसकी है? आसम की। तो ये किस कंपनी के अंडर आया? अदानी, केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट या नेशनल इन्वेस्टमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो ये आएगा अदानी ग्रुप के। किसके अंदर आया है? अदानी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, in order to further strengthen the bilateral relationships with India, Mette Frederiksen is on 3-day visit to India. She is the Prime Minister of which country? तो पहली चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बायलेटरल रिलेशनशिप इंडिया के साथ स्ट्रेंथ करने के लिए मेटे फ्रेडरिक्सन कब से कब तक? 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक इंडिया आई हुई है। तो ये जो है ये रिलेशनशिप्स किसके साथ हैं? किस कंट्री के साथ हैं? ये किस कंट्री की प्राइम मिनिस्टर है? देखिए 2020 में वर्चुअल डिस्कशंस हुई थी, जो आपकी ये डिस्कशंस थी हाउ टू इन्हांस द टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू द एजुकेशन, रिलेटेड टू द, जिसको आप बोल सकते हो कोई भी चीज़, मतलब नई टेक्नोलॉजीज, नई चीज़ों को शुरू करना है। 2020 में ये वर्चुअल हुआ था। तो ये किसके साथ डील हुआ? डेनमार्क की। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। और दानिश क्रोन करेंसी, ये भी याद कर लीजिए। तो ये कहाँ की प्राइम मिनिस्टर है? ये है आपकी डेनमार्क की। 9 से 11 अक्टूबर तक आई हुई हैं। और इनकी जो मतलब पिछले साल इन्होंने इसी चीज़ के बारे में जो है डिस्कशंस वो वर्चुअली की थी, क्योंकि कोविड फैला हुआ था। इस साल ये आई हैं, तो ये बायलेटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया और डेनमार्क के जो है रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग कर रही है, ताकि नई टेक्नोलॉजीज को देखा जाए और इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन एज वेल एज इन द फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आता है
The combined area of Guru Ghasidas National Park and Temar Pingla Wildlife Sanctuary has been declared as a new tiger reserve of India. In which state is the facility located? देखो, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को जो है एक कंबाइन करके क्या बना दिया गया है? टाइगर रिजर्व, जस्ट टू सेव द टाइगर्स। जितने भी इंडेंजर्ड टाइगर्स हैं उनको सेव करने के लिए न्यू टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ये किस स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़? तो गुरु घासीदास जो है ये किस अंडर? कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंदर आया है। तो ये कहाँ पे बनाया गया है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे बनाया है आपका? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। और अगर इसको देखा जाए तो ये किस किस की बाउंड्रीज को डील करेगा? छत्तीसगढ़, एमपी और आपका झारखंड, 3 एरियाज के को कवर करेगा ये। तो टाइगर रिजर्व इंडिया किस जगह पे? पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़, बट ऑल द एरियाज ये कहाँ तक को एक्सटेंड करेगा? मध्य प्रदेश और झारखंड को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2021? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की जो आपका थीम है, कब मनाया जाता है? अक्टूबर 10 को मनाया जाता है ये। और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है दैट इज अक्टूबर 10। इसमें क्या है? जितने भी लोग हैं उनकी मेंटल अवेयरनेस को चेक करने के लिए, मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए या मेंटल फिटनेस को चेक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो ये क्या है? मूव फॉर मेंटल हेल्थ, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन द मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, mental health promotion and suicide prevention, young people and mental health in the changing world. Answer is mental health in an unequal world. Next question. How many routes and the airports are operational under उड़ान स्कीम? उड़ान स्कीम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। इस स्कीम के अंतर्गत कितने सारे पोर्ट्स हैं? तो कितने पोर्ट्स हैं? तो वो हैं आपके 381। कितने पोर्ट्स हैं आपके? 381 पोर्ट्स हैं। ठीक है, 61 एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है, 1 2, और अगर देखा जाए 61 एयरपोर्ट्स हैं, 5 हेलीपैड पोर्ट्स हैं, 5 हेलीपोर्ट्स हैं जो कि स्टिल वर्किंग अंडर दिस उड़ान स्कीम, एंड 2 वाटर एरोड्रम्स हैं, 2 वाटर एरोड्रम्स। तो ये याद कर लीजिए कि ये क्या है आपका? 2 वाटर एरोड्रम्स, 5 हेलीपोर्ट्स, 6 एयरपोर्ट्स एंड 381 पोर्ट्स। ठीक है, तो क्या आएगा? कितनी है उड़ान स्कीम के अंतर्गत? तो दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रशासन गांव के संग इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट और द यूटी? देखिए, प्रशासन गांव के संग जो है एक इनिशिएटिव है जिस किस कंट्री या किस यूनियन स्टेट या फिर किस राज्य या किस केंद्र शासित के साथ है? तो प्रशासन गांव के संग जो है एक अभियान है जिसमें लोगों के साथ जो है जैसे जनमंच किया जाता है वो है। तो जनमंच की मतलब लोगों के सामने जो है रखा जाएगा जिसमें लोगों की प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा। तो कितनी पंचायतें हैं इसमें? 352 पंचायत पे पार्टिसिपेंट लोगों की प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा, जिसमें से आपकी 41 ग्राम पंचायतों के लोगों से भी मिलना है। तो ये प्रशासन जो है ये कब से शुरू किया गया? ये 2 अक्टूबर से शुरू किया गया और ये 17 दिसंबर 2021 तक चलेगा। तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है? राजस्थान में। कहाँ पे शुरू किया गया है? राजस्थान पे। नेक्स्ट आता है, नाता संकीर्तना इज द यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड फेस्टिवल ऑफ डांस म्यूजिक हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट? देखिए, नाता संकीर्तन नृत्य ये किस स्टेट का है या किस स्टेट पे जो है ये यूनेस्को रिकॉग्नाइज फेस्टिवल है, जिसको फेस्टिवल ऑफ डांस भी बोलते हैं और म्यूजिक भी बोलते हैं। तो पहली चीज, फेस्टिवल ऑफ डांस एंड म्यूजिक इज नाता संकीर्तन, जो कि कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मणिपाल पे। ये कहाँ पे? मणिपुर, नॉट मणिपाल, मणिपुर पे मनाया जाता है। तो ये जो मणिपुर पे मनाया जाता है और इसका जो है दिस इज कॉल्ड है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है फेस्टिवल ऑफ डांस और म्यूजिक किस स्टेट में होता है, उसका नाम क्या है? तो वो है नाता संकीर्तन। विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च द स्टेट कैपेबिलिटी फॉर्म? इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है
या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने राज्य क्षमता मंच शुरू किया? असम, मेघालय, उड़ीसा या तेलंगाना? तो ये किसने शुरू किया है? ये मेघालय ने शुरू किया है। ये किसने शुरू किया है? आपका मेघालय ने, जो कि स्टेट कैंप, इसमें क्या है, इसका जो है दैट इज थीम क्या है? इम्पोर्टेंस फॉर ऑफ मेघालय। ठीक है, जिसमें जो है हर दिन जो है कुछ इवेंट्स किए जाएंगे, बाई मंथली इवेंट्स किए जाएंगे, जो कि हमारे टूरिज्म को भी प्रमोट करेगा और मेघालय के कल्चर को भी प्रमोट करेगा। तो आंसर इज मेघालय। तो मेरे आज के ये 12 क्वेश्चंस थे। तो अब जो है आपके कल का होमवर्क क्या है? सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका? विच कंट्री हैज प्रपोज टू इंट्रोड्यूस सेल्फ ड्राइविंग कार्स बाय द एंड ऑफ 2021? सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो हैं किस कंट्री ने ये आइडिया को प्रपोज किया, इंट्रोड्यूस किया? इंडिया, यूएस, यूके या जापान? Which Indian state government is to launch a cleanliness drive named CLAP? जो cleanliness drive name है CLAP, वो किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? स्टेट गवर्नमेंट ने। केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या छत्तीसगढ़? The ocean humpback dolphin is categorized under which group in IUCN Red list? Extinct in world, endangered, vulnerable या least concern? तो ये आपके आज के क्वेश्चंस थे। कल आपको आंसर्स देने हैं, तो प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए। और ये क्वेश्चंस मई के चल रहे हैं, जो आपकी प्रैक्टिस सीरीज चल रही हैं या जो आपके वन लाइनर्स चल रहे हैं, उसमें आपके क्वेश्चंस जून के हैं। तो आपको दो फायदे हो रहे हैं, मई के और जून के करंट अफेयर्स को डील किया जा रहा है। तो दोनों सेशंस देखिए, वन लाइनर सेशन भी देखिए और MCQ बेस्ड भी देखिए। देखिए ये आपके लिए है, मुझे नहीं पता इससे क्वेश्चंस आएंगे, बट इट्स अ इंटरेस्टिंग वन, आपको अच्छे लगेंगे। तो फर्स्ट आप कितने बजे? 2 से 3 की क्लास में जुड़िए एंड देन उसके बाद 6:30 से 7:30 पॉलिटी आपके जो बाकी क्लासेस के सेशंस थे मेन, जैसे कि आपका सुबह करंट अफेयर्स, देन उसके बाद आपका क्या था 5 बजे का सेशन था और 8 बजे, ये तो आपके चल ही रहे हैं। उसमें सिर्फ 2 से 3 और आपका एक है 6:30 से 7:30, ये सेशन देखिए। अगर किसी को टाइम का क्लू या टाइम की प्रॉब्लम है तब भी बता दीजिए प्लीज़ गाइज, उसको शेयर कीजिए। और ये देखिए कि मतलब आज जितने कैंडिडेट्स आए हैं उनके साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा होगा और आपका भी। नाउ नेक्स्ट इज छोटा चार धाम फेमस। ये जो क्वेश्चन था कि छोटा चार धाम जो है ये एक हिंदू पिलग्रिमेज सर्किट है जो कि किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो छोटा चार धाम जो है ये 4 है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री। ठीक है, इन सबको जो है इसके अंडर आता है। तो ये कहाँ से शुरू होता है? दैट इज आपका उत्तराखंड। कहाँ से शुरू होता है? ये गढ़वाल रीजन्स के उत्तराखंड में, तो यहाँ से शुरू होता है। तो इसका क्या आंसर आएगा आपका? सॉरी, एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइस। तो ये आएगा आपका उत्तराखंड। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021, जिसमें 5-6 कैटेगरीज को देखा जाएगा, जिसमें एनवायरनमेंट को या फॉरेस्ट के रूल्स को फॉलो किया जाएगा। तो वो किसने शुरू किया है? UN इकोसॉक। किसने शुरू किया है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट, प्रणीति नायक इज इंडियन स्पोर्ट्समैन क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स। देखिए 2021 में हाल ही में जो है टोक्यो ओलंपिक्स किए गए हैं। तो ये जो टोक्यो ओलंपिक्स हैं उसमें भारत ने कौन सा स्थान लिया? 48, लेकिन कितने मेडल्स जीते हैं? 7। लेकिन उसमें जब टोक्यो ओलंपिक्स होने से पहले किस किस को चुना गया था? उसमें एक प्रणीति नायक भी थी, जिसको किसके लिए चुना गया था? जिम्नास्टिक्स के लिए। When is the World Press Day Freedom Day observed everywhere? World Press Freedom Day कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मई 3 को। ये कब मनाया जाता है? मई 3 को। तो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगे। इतने ही क्वेश्चन से प्लीज़ होमवर्क्स में पार्टिसिपेट कीजिए, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑन फेसबुक पेज इज पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता एंड ऑन टेलीग्राम इस पूजा गुप्ता चैनल। प्लीज़ उस चैनल को, उस टेलीग्राम लिंक को भी शेयर कीजिए और जुड़िए उसके साथ, ताकि
कुछ टाइम बाद, इस महीने नहीं तो अगले महीने, आपको पीडीएफ जैसे ही लाइव आएंगे हम आपको पीडीएफ देना शुरू कर देंगे। ये सेशंस का जितना, और प्लीज़ गाइस जितने भी सेशंस अभी चल रहे हैं 6 दिन का क्रैश कोर्स को देखिए। शिमला डिस्ट्रिक्ट चल रही है उसको भी देखिए, क्योंकि आज रात भी शिमला ही होगा पार्ट 2। तो जिसको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ जितने भी सेशंस जो क्लास में डेली हो रहे हैं 5 सेशंस उनको जरूर ज्वाइन कीजिए। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे कल के करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए लेती हूँ अलविदा, और प्लीज़ स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, स्टे फिट, स्टे ब्लेस्ड। और फेस्टिव सीजन है तो देखिए आने वाले टाइम पे फेस्टिव सीजन्स आपके चलेंगे, तो फेस्टिव सीजन्स में अगर आपको लगता है कि कोई क्लास होनी चाहिए तब भी बता देना। अगर आपको लगता है फेस्टिव सीजन में, जब फेस्टिव सीजन चल रहा है तो इन्जॉयमेंट होनी चाहिए, तब भी बता देना, हम कुछ आपके साथ इंटरेस्टिंग शेयर करेंगे। तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल के करंट अफेयर्स के सेशन में। और सारे दिन के सेशंस देखना ना भूलना प्लीज़, 2 बजे के सेशन में और 6:30 के सेशंस को जरूर देखिए। हिमाचल का सेशन भी देखिए, और आपका कल जो है मतलब आज जो है आपकी साइंस का सेशन है, तो साइंस के सेशन सभी सेशंस को देखिए। और जो आजकल आपका 6 डेज क्रैश कोर्स चला है उसको तो पक्का देखिए। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं आज कितने व्यूअर्स जो है मेरे साथ जुड़ते हैं और कितना शेयर करते हैं। तो हर जो कैंडिडेट देख रहा है वो प्लीज़ अपने साथ जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी उस चैनल पे उस टाइम पे वो टॉपिक्स देख सकें। तो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट।